are you all? I hope you all are doing really great. So in our previous class we have already discussed about Bryophyta in the chapter Plant Kingdom, and today we are going to discuss about Pteridophyta. In Bryophyta we have already discussed diagram and all characteristics of Mertensia and Funaria. So today we are going to discuss about pteridophytes. What are pteridophytes? Let's get into it. Pteridophytes, they are primitive seedless and vascular plants. Most they are seedless plant. They don't produce seed, and they are vascular plants. They have well developed vascular bundle in it called cryptogams. They are seedless. That's why they are called cryptogams. These have conspicuous sporophyte and inconspicuous, that is independent, gametophyte. Gametophyte is independent. These are first land plant. ये पहले ऐसे पौधे थे जिन्होंने जमीन पर उगना शुरू किया. ओके, अब तक जो हमने पढ़े थे, एल्गी पढ़ी थी और जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, वो ज्यादातर डैम्पी दलदली जमीन पर और पानी में रहना पसंद करते थे. हैबिटेट, कैसे हैबिटेट में रहना पसंद? दे फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. छायादार जगहों पे मिलते हैं हमें. ओके, दे कैन ऑल्सो ग्रो, सम वैरायटीज कैन ऑल्सो ग्रो ऑन सैडी सॉइल. जो सैडी रेतीली जमीन होती है वहां पे भी उग सकते हैं ये लोग. ठीक है, एग्जाम्पल है अजोला, सेल्विनिया एंड मर्सिलिया. मर्सिल प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी किस टाइप की होती है इनकी? द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफिटिक. ठीक है, which is differentiated into true root, stem and leaf. So what does that mean? True root, stem and leaf or false? बेटा ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होने का मतलब है इनके पास प्रॉपर वस्कुलर बंडल होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है. You everyone knows about it. The xylem is for the conduction of water and minerals, and phloem is for conduction of the food that is prepared by the leaves. So वो वेल डेवलप्ड होता है. दैट्स व्हाई दे आर ट्रू. फॉल्स होते हैं जिनमें मतलब कंडक्शन तो होता है वाटर और मिनरल्स का या फूड का, बट वो कैपिलरी सिस्टम के द्वारा होता है या किसी और सिस्टम के द्वारा होता है. प्रॉपर जाइलम फ्लोएम नहीं होता वहां पे. ठीक है, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स these organ possess well differentiated vascular organs, vascular tissue, that is xylem and phloem. The leaves are small. जो small leaves होती हैं that are called microphyllous. Example in Selaginella. And large, that is macrophyllous leaf, that is in ferns. They are used in ornamental purpose also. घरों में घरों को सजाने के लिए भी ferns को यूज किया जाता है. इनके जो लीव्स होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती है और ऐसे पाम की शेप की तरह होती है, बहुत अच्छी सी दिखती है, ग्रीनरी ला देती है. ठीक है, vascular tissue, xylem, phloem are present throughout the plant body. पूरी प्लांट बॉडी में प्रॉपरली डिजाइंड होता है. क्या डिजाइन होता है? वेस्कुलर टिश्यू. व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीड्स एंड फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीड सेल एंड एल्बुमिनस सेल. आप सबको पता है जो वाटर के कंडक्शन में बड़े बड़े ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो जाइलम होता है उसमें 4 चीजें होती है ना? ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा. इस तरह से इसमें बताया गया कि कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीड्स होती है जो कि डेड होती है और वो वाटर और मिनरल को मूवमेंट में हेल्प करती है. फ्लोएम में क्या होती है? सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, उनमें ऊपर नीचे छन्नी की तरह होता है, सीव प्लेट बोलते हैं जिसको. सीव ट्यूब सेल्स होती है और एल्बुमिनस सेल्स भी होती है. स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल क्या होती है बेटा? दे बियर स्पोरेंजिया. स्पोरोफिल्स वो पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया रहते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है बेटा? स्पोर्स होते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पोरोफिल्स पत्ती है, पत्ती के ऊपर स्पोरेंजिया रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े स्पोरेंजिया, उनके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. They bear sporangia that are subtended by the leaf-like appendages called sporophylls. Sporophylls होते हैं जो उनको कवर करके रखते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके. In some cases, sporophylls may form a distinct or compact structure that is called strobili or cones. कई जगह क्या होता है, जो ये स्पोरेंजिया होते हैं ना, ये बहुत सारे मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. उस स्ट्रक्चर को कोन बोलते हैं या फिर स्ट्रोबुलाई बोलते हैं. स्ट्रोबुलाई एंड कोन्स.
स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं किसके प्रोसेस के द्वारा? मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा। एवरीवन नोज अबाउट इट, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जैसे 46 है तो 23 रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस कहाँ होती है बेटा? स्पोरेंजिया में। इज स्पोर मदर सेल, जो स्पोर मदर सेल है, जो स्पोरेंजिया होता है वो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सेल का मास होता है, ठीक है। उसके अंदर मियोसिस होती है, जो सेल का मास होता है उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल, क्योंकि उनमें मियोसिस होके आगे जाके स्पोर्स बनेंगे। दैट्स व्हाई हमको बोला गया कि स्पोर मदर सेल। और मियोसिस क्या होती है? वहीं पे मियोसिस होती है। स्पोर्स दे गिव राइज टू स्मॉल और मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट। जो स्पोर्स होंगे वो एन होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो घूमेंगे। तो स्पोर्स दे गिव राइज टू स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट। एन स्पोर्स हुए वो डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि इधर उधर फैल जाएंगे। फिर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्मॉल मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बॉडी, ठीक है। थैलॉइड बॉडी यू नो वेरी वेल, the plant body is not differentiated into true root, stem and leaves called prothallus। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। होमोस्पोरस भी होते हैं कुछ प्लांट और कुछ प्लांट हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। 1 सेकेंड। कुछ प्लांट्स होमोस्पोरस होते हैं, कुछ प्लांट हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, उसके पास सेम तरह के स्पोर्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं होमोस्पोरस, सेम। और हेटेरोस्पोरस वो होते हैं जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक से ज्यादा टाइप के स्पोर्स अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट कैसा होता है? द गैमेटोफाइट और प्रोथैलस, प्रोथैलस भी बोलते हैं इसको, रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेस। उसको ठंडा और छायादार जगह चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। द मेगास्पोर गिव राइज, फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होगा वो किसको राइज देगा? फीमेल गैमेटोफाइट को। और जो माइक्रोस्पोर होगा वो किसको राइज देगा? मेल गैमेटोफाइट को। द फीमेल प्लांट इज रिटेन एट पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी के साथ रिटेन रहता है फीमेल प्लांट टू गेट फूड। स्पोरोफिल दे डिपेंड अपॉन फूड स्टोरेज बाय द मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जिस फूड को स्टोर करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट रिटेन विद द पेरेंट प्लांट और पेरेंट बॉडी। Now comes fertilization in pteridophytes। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? The gametophyte bear male sex organ that is called antheridium, which we have already known that antheridium is the male sex organ. Then female sex organ is archegonia. Archegonia. Antheridium is sessile, that is non-motile. Antheridium that is male sex organ, male gametophyte. मेल गैमेटोफाइट जिसको प्रोड्यूस करता है दैट इज ससाइल। आर्किगोनिया इज फ्लास्क शेप। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, किसका आर्किगोनिया फ्लास्क शेप होता है? टेरिडोफाइट्स का हाफ एम्बेडेड होता है। पिछली स्लाइड में हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। ससाइल किसके एंथ्रीडियम होते हैं? टेरिडोफाइट्स के। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाने के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड, ये हमें पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर की जरूरत होती है टू फॉर्म जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमीट्स दैट इज एन स्ट्रक्चर एंड एन स्ट्रक्चर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट। एन है मेल गैमीट, एन है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट। दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? जाइगोट, which is 2n, क्योंकि n और n ने कंबाइन होकर कितना बना दिया? 2n। So this is about fertilization. Zygote then produce multicellular sporophyte। zygote है अभी आगे थोड़ा डिवाइड करेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और जो आगे चल के किसको प्रोड्यूस करेंगे? स्पोरोफाइट को, दैट इज मल्टीसेलुलर।
विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो ये स्पोरोफाइट होता है बेटा, इट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। सो डोमिनेंट का मतलब है कि ये इसको लीड कर रहा है, ज्यादातर जिंदगी इसकी स्पोरोफिटिक फॉर्म में ही जाती है, इसलिए इसको बोला गया कि दिस फेज इज स्पोरोफिटिक और डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल का। एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो आ जाता है। जाइगोट अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो। जब जाइगोट यहाँ बन गया तो ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या बनाने के लिए? एम्ब्रियो बनाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस in female gametophyte. FG is female gametophyte. I am writing in a short form, you have to write in a full form. Female gametophyte. This event is precursor of the seed habit. बेटा सीड इसमें होता नहीं, हमने सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी टेरिडोफाइट्स में, दे डोंट फॉर्म सीड, सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है, बट सीड बनने की प्रक्रिया जारी है। अब एकदम से तो ऐसा नहीं कि एक प्लांट में तो सीड है नहीं और दूसरे में एकदम से पॉप अप सीड आ जाता है कि भाई हाँ ये सीड है इसमें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब पानी में से जो जीवन बाहर आया था तो कुछ तो लैंड पे रेंगने वाले यानी कि रेप्टाइल्स बने थे, आगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। कुछ बने थे एव्स जो उड़ने वाले थे। अब ऐसा थोड़ी है ना कि पानी में से ही मछली सीधा उड़ गई पक्षी बन के, नहीं, पहले वो कोई बीच का जानवर बनी जो पानी में भी रहेगा जो धरती पे भी रहेगा। इस तरह से इसमें बनना स्टार्ट हो रहा है सीड, ठीक है, वो हैबिट का प्रीकर्सर है। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन होता है। देन कम्स बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इट इज a good source for food. Fur protect soil from the soil erosion. What is soil erosion? Removal of the upper fertile layer of the soil is called soil erosion. जो उसकी उपजाऊता है वो बह जाती है पानी के साथ, उसको बोलते हैं soil erosion. बट ये क्या करते हैं, फर्न्स उसको होल्ड करके रखते हैं, तो क्या हो गया, soil erosion नहीं होने देते। जो इक्विसिटम है उसकी जो स्टेम होती है बेटा वो रफ सरफेस की होती है, इसीलिए उसको कहाँ यूज किया जाता है, उसको किसी चीज की पॉलिश करनी है तो वहां पे यूज किया जाता है, अगर उसको किसी चीज की स्क्रबिंग करनी है तो वहां पे यूज किया जाता है। किसको? इक्विसिटम की स्टेम को। रिमेंबर दिस, इक्विसिटम। अजोला वाटर फर्न हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द साइनोबैक्टीरिया, दैट इज एनाबियाना अजोले। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जंतु, दो जानवर या दो पेड़ पौधे या एक पेड़ और एक जानवर कुछ भी साथ में हार्मनी में रहते हैं, उसको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा, ठीक है। अब दो जन आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि तू मेरे को मैथ के क्वेश्चन बता देना, मैं तेरे को साइंस के क्वेश्चन बता दूंगा, ऐसे करते हैं ना बच्चे, तो दोनों जने सलाह मिला के अपनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसी तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कैसे? जो अजोला होता है, वाटर फर्न्स, एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रहते हैं उसके पास। बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट को देता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको रहने की जगह देता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसको फूड प्रोवाइड कराता है, तो दोनों का फायदा हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बोथ आर बेनिफिटेड। साइनोबैक्टीरिया, एनाबियाना अजोले। इट इज कल्चर्ड इन द पैडी फील्ड्स, इनको पैडी फील्ड में कल्चर किया जाता है, चावल की खेती में इसको यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हम, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम डायरेक्ट जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। Rhizomes and petioles of Dryopteris are used to produce anthelmintic drugs. Anthelmintic drugs को बनाने में हेल्प करते हैं। Roots of Adiantum can cure throat infection. जो एडिएंटम की रूट है ना बेटा, गले में कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वो उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। और जो ये एंथेल्मेटिक ड्रग क्या है, अब पैरासिटिक रिलेशनशिप,
अब कईयों को बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, या इसके वहां पे कीड़ा हो गया, या ई कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, एवरीथिंग इज जो भी ऐसे किसी दूसरे जानवर के ऊपर रहता है वो पैरासाइट है। तो उस पैरासाइट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो दवाई यूज की जाती है उसको बोलते हैं एंथेल्मेटिक ड्रग। तो वो बनाने में हेल्प करते हैं। कौन करता है बेटा? ड्रायोप्टेरिस। फर्न कैन ऑल्सो ग्रो ऑन ऑर्नामेंटल पर्पस, एज मतलब घर को सजाने के लिए भी फर्न्स को यूज किया जाता है बिकॉज इट हैज ब्यूटीफुल पेटल्स। अब आपके आगे डायग्राम भी आ गया होगा फर्न का, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेटल्स हैं। ठीक है, ये फर्न का डायग्राम है। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। कितने टाइप के होते हैं? पिस्लोप्सीडा, पिस्लोप्टम इसका एग्जाम्पल है। लाइकोप्सीडा, स्लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम इज द एग्जाम्पल। साइफोनोप्सीडा, इक्विसिटम इज द एग्जाम्पल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेरोप्सीडा, इसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। दीज आर द एग्जाम्पल। अब आपके आगे फर्न्स की ब्यूटीफुल इमेजेस आ गई होंगी, तो आप लोग देख लीजिए, एक या दो इमेज को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, I hope you like this session. Thank you so much. This is the end of Pteridophyta. So stay tuned for another amazing video and do hit that like button and do subscribe my channel. Thank you so much.